अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। चलिए यूसुफ का टिफ़िन बना रही हूँ। 2 प्याज कट कर लिए हैं स्लाइस में, एक बीन्स की फली ली है, थोड़ा सा हरा धनिया और पत्ता गोभी का एक ऐसा पूरा पत्ता ही लिया है मैंने। चलिए प्याज को थोड़े से टुकड़े में भी कट कर ले रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। यहाँ पर बड़े बच्चे की पेरेंटिंग की वीडियो और टिफ़िन रेसिपीज़ और अच्छी अच्छी लंच और डिनर रेसिपीज़ मिलते हैं। 2 आलू उबाल लिए, ठंडे हो गए हैं, छील लिए। आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच मटन मसाला भी डाला है मैंने। प्याज, हरा धनिया, 1/4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर अब इसको अच्छे से मैश करके देखिए इस तरह से आटा गूंद रही हूँ। आलू परफेक्ट उबले हुए हैं। इसकी एक टिक्की बनाना सोची मैं, एक्चुअली एक ही टिक्की का सारा बनाई पर आलू ज़्यादा हो गए, मुझे 2 टिक्की बनाना पड़ा। उसके लिए देखिए एक ब्रेड को पीस रही हूँ और ये टिक्की है ना, आप रोटी के साथ खाएंगे तो क्या मैं बोलूँ आपको, इतना ज़्यादा टेस्टी लगती है। वैसे ये तो तैयारी है ना बर्गर की चल रही है, इसको वेज बर्गर दे रही हूँ मैं। ऊपर से ब्रेड क्रम्स लगाए, जो ताज़ा वाला ब्रेड था वही पीसा है 2 चुटकी नमक डालकर। देखिए थोड़ा सा तेल डालकर इसको आराम से सेक लेंगे। वैसे ये सॉफ्ट टिक्की बनती है। अगर आपको इस तरह से हैंडल करने में तकलीफ़ जा रही है तो आप इसमें और थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स ज़्यादा मिला सकते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ी टिक्की हार्ड बन जाएगी। आप इसमें मटर और भी जो भी सब्जियां चाहें डाल सकते हैं। पर ये इतनी सुपर टेस्टी बनी थी क्योंकि मैंने बर्गर नहीं खाया था, दूसरी वाली टिक्की मैं रोटी के साथ खाई थी। चलिए मेरे पास तो तंदूरी मेयोनीज़ है, वही लगा रही हूँ। आप प्लेन मेयोनीज़ भी लगा सकते हैं, टमाटो सॉस भी लगा सकते हैं, ककड़ी भी डाल सकते हैं। मतलब ओवरऑल में आपके बच्चे को जो सब्जियां पसंद हैं वो डाल दें। मैं तो बस आज प्याज, पत्ता गोभी और इस तरह से गोल पाव लाई थी ना, परसों गई थी सो उसमें ये असेंबल कर रही हूँ। एक्चुअली मैं कम से कम इंग्रेडिएंट में रेसिपीज़ बताती हूँ। आप अपने बच्चे के हिसाब से, अपने घर में जो भी सब्जियां हैं उस हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं। ये पूरी तरह से रैप करके देने में ही बेहतरी है क्योंकि निकाल कर बच्चे आराम से खा लेंगे। एक्चुअली ये है ना थोड़ा सा बड़ा ही बन गया था, थोड़ा मुझे प्रेस करके टिफ़िन बांधना पड़ा। और ये देखिए आधे सारे बाल बना के आया है। चलिए इसके पूरे बाल बनाती हूँ। मतलब सुबह सुबह इतनी गड़बड़ करता है, कभी बॉटल भूल के जाता है, कभी टिफ़िन भूल के जाता है। और इसके ये शू लेस भी छोटे हो रहे हैं। फ़ी अमानिल्लाह, बाय, टाटा, दुआएं, आयतल कुर्सी, फ़ी अमानिल्लाह, बाय, टाटा। सुबह टिफ़िन देने के बाद इसको अल्लाह हाफिज़ करने के बाद अभी मैं सीधा आपको असर की नमाज़ पढ़ के, मतलब 1 घंटा भी हो गया, 5:30 बज रहे होंगे, मगरिब की नमाज़ का टाइम आ गया, तब मिल रही हूँ। आज इसको गर्मी हो रही है। ये देखिए आज मैं आईब्रो करा के आई हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है ना, क्योंकि जब भी कोई नया आदमी करता है ना, मतलब नई लेडी तो वो थोड़ा ऊपर नीचे कर ही देती है। मेरी यहाँ के 1-2 बाल ज़्यादा निकल गए उनके हाथ से, तो इसलिए मैं जाड़ा रखवाती हूँ। वैसे भी मैं जाड़े ही रखती हूँ, 6-8 महीने को एक बार करवाती हूँ ना। पर वो बहुत ये कर रहे थे, इसको भी ऐसा कर दूँ क्या बोले। मैं बोली कोई बात नहीं, अगली बार करेंगे तो आप अच्छा हो जाएगा, इस बार मैं उसको पेंसिल से एडजस्ट कर लूँगी बोली। चलिए पादरी साहब आने वाले हैं। वैसे ये वीडियो आपको थोड़ा लेट मिलेगा, तो उनके लिए मैं हमेशा की तरह लहसुन की बघारी हुई दाल, प्याज की पत्ती, मेथी की भाजी और वो दाल चावल, दही खाते हैं, दही मंगवा के रखी हूँ। वैसे वो आते आते कुछ तो कुछ ला ही लेंगे, लेकिन वो है ना, मतलब बाहर का खा खा के ऊब गए हैं उनको। जैसे मेरे सूखी सूखी सब्जियां जो हमेशा मैं थाली में डालती हूँ ना, वो सारी चीज़ें याद आ रही है उनको। पहले से चालू है, मुझे ये डिश होने का, मुझे वो डिश होने का, मतलब 4 डिश बताए हैं। देखते हैं उसमें से कितने बनते हैं और कितने खाते हैं, क्योंकि यहाँ आने के बाद 2 बार तो बाहर जाने की चक्कर रहती है, फिर 3 बार खाना खाएंगे, 4 डिश कहाँ से कंप्लीट होंगे। चलिए मैं आपको एक मेरा जुगाड़ बताती हूँ।
ये देखिए मेरा जुगाड़। हमेशा मुझे पूछते हैं लोग, आप वीडियोस कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। मैं हमेशा कुछ न कुछ जुगाड़ करती हूँ। अभी ये पानी पीने का जग है, इसमें कैरी बैग डालकर सीमेंट डाली हूँ, उसमें ये सेल्फी स्टिक रखी हूँ क्योंकि कम जगह घेरे। देखती हूँ आगे जुगाड़ मेरा सही होता है या बिगड़ जाता है। मतलब यहाँ किचन के काउंटर पर एक रख कर यहाँ से पीछे से अच्छे से मैं उसके क्लिप्स ले सकूँ। और जगह कम घेरने की वजह से किचन में ऑलरेडी हमको कितना जगह लगता है। सब्ज़ी कट के रखो, ये कट के रखो, वो कट के रखो। उसमें मेरी एक स्टैंड भी है ना, बहुत बड़ा जगह घेर लेता है। और सब चीज़ें मैं अकेली करती हूँ तो मुझे बार बार उसमें देखना भी पड़ता है, दिखता है कि नहीं है। तो इसी वजह से मैं हमेशा जुगाड़ भी करती रहती हूँ। ये देखिए मेरा दूसरा जुगाड़। इसके ऊपर की जो मेरी सेल्फी स्टिक पर से है ना मोबाइल सरक रहा था, तो फिर मैं है ना इसको दूसरी सेल्फी स्टिक लगाई हूँ और वो जो ट्रांसपेरेंट वाली चिकट पट्टी है ना घर पे रह गई। और ये यहाँ लाल थी लगाई हूँ, पर ये जुगाड़ काम नहीं कर रहा है प्रॉपर। ये है ना बगैर इसके ही है, लगाने के बाद टिक 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 नीचे जा रहा है। इसको भी अब दूसरा जुगाड़ करना पड़ेगा। एक्चुअली ये स्टैंड है ना मेरा लाइट का स्टैंड है, जो मेरे रेसिपी चैनल के लिए मैं 2 लाइट यूज़ करती थी ना, उसका स्टैंड है। इसकी ये जगह कम घेरता है। और दूसरा ऐसा ही एक छोटा है ना, ऐसा बड़ा एक स्टैंड है ट्राइपॉड बोलना चाहिए वो ऐसा फैल जाता है पूरा। तो इतना किचन में फैलाऊंगी तो काम कैसे होगा बोलकर मैं इसी पर जुगाड़ जमाती हूँ। अभी ये सेल्फी स्टिक निकाल कर मुझे यहाँ दूसरी लगवानी पड़ेगी। देखिए अल्लाह मेरी दुआ कैसे कबूल करता है। सोच रही थी मैं गैस नहीं खत्म होने की, पादरी साहब आए कोई मेरा तो टेंशन नहीं है, मामा लगा के दे दो। तुम सब तो गए था अबे 4 दिन से कंटिन्यू था, दिन लगे तो कोई मारे बात जानने लगा बस मेरी आने की राह देख रहा था। देखो तो वो पूरा क्या भी नहीं बना। चलो मैं हटा लो, लगा के दोनों तरफ हटा लो। पादरी साहब को तो आते के साथ काम लग गया। चलिए मैंने मटर की फलियाँ उनको भून कर दी हूँ। देखिए बहुत भूख लगी है उनको, वो खा रहे हैं और ये पढ़ाई कर रहा है। और उनके लिए मैंने पूरी वेज थाली, प्याज की पत्ती, मेथी की भाजी, अचार, रोटी सब कुछ बनाया था। खाकर खुश भी बहुत हुए। ये दूसरे दिन की मॉर्निंग है। उनकी दूसरी क्या फरमाइश थी, अप्पे खाऊंगा बोलकर, तो मैंने पहले ही आटा भिगो लिया था। उनके लिए अप्पे बना लिए, कच्ची नारियल की चटनी बना ली और यूसुफ के लिए प्याज डालकर मटन की पत्ती बनाई हूँ। ये संडे के क्लिप्स है और आपको थोड़ा सा वीडियो लेट मिलेगा। एक्चुअली उसका पेपर है ना, तो वो रोटी खा कर जाएगा। मैं उसके नाम से सदका निकाल रही हूँ। एक्चुअली ये सब करना ज़रूरी नहीं है, बस दिल में हमने बोल दिया काफ़ी होता है। पर ये वीडियो क्लिप है ना मेरे से मिस हो जाएंगे, क्योंकि शायद मैं 2 या 3 दिन के एक साथ क्लिप जोड़ रही हूँ ना, तो मेरे से छूट ना जाए कि मैंने ये भी किया था बोलकर। इसलिए मैंने इस तरह से उसको उसके ऊपर से पैसे गोल गोल ये किए हैं। एक्चुअली करना ज़रूरी नहीं है, मतलब मुझे याद रहे आपको बताने के लिए इसलिए किया है मैंने। चलिए पादरी साहब की और एक फरमाइश में ये है, सुत्रियाँ खाने का है उनको मटन के। तो 5-6 रोटियों का आटा गूंद लिया है, मटन का इस तरह से पानी बनाया है, इमली वगैरह डालकर। डिटेल रेसिपी तो पहले से अपलोड है और मैं ये सारी रेसिपीज़ के लिंक्स हैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, आप चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और हैप्पी न्यू ईयर। ये 1 जनवरी की सुबह सुबह है। मेरी नमाज हो गई, अगरबत्ती हो गई और 1 तारीख है। सब लोग बहुत खुश रहते हैं। तो मैं आज थोड़ा सा टिफ़िन में देर करके पहले सूरह रहमान पढ़ लूँगी, उसके बाद थोड़ा सा फास्ट कर लूँगी, वीडियो नहीं बनाऊँगी तो सब बराबर हो जाएगा। फिर मान ला, बाय, टाटा, बड़ी सब लाऊं, फिर मान ला, टाटा, बाय।
और पादरी साहब की ये फरमाइश है कि सैंडविच खाना है उनको। और मैं मिट्टी की नई हांडी लाई हूँ, तो जो भी नए बर्तन लाती हूँ ना, तो उसमें पहले पानी उबाल कर फेंकती हूँ। चलिए, आज मैं आपके साथ मड़की का सालन शेयर कर रही हूँ। आप मड़की का रसम भी बोल सकते हैं। ये रेसिपी शायद मैंने बहुत पहले अपलोड की है, मैं खुद ही कब बनाई थी याद नहीं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तेल डाला, 2 चुटकी राई, 2 चुटकी ज़ीरा, प्याज 1 और थोड़ा सा कड़ी पत्ता, 1/4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1 टमाटर डालकर उसको अच्छे से मैश कर लूँगी। और मीडियम फ्लेम पर गैस ऑन है। आधा चम्मच नमक डाला, हरा धनिया डाला और टमाटर को अच्छे से मैश कर लिया। ये देखिए 2-3 मुट्ठी मड़की है, स्प्राउट्स, उसको मतलब कल लाई थी, मार्केट गई थी, तो उसको अच्छे से भून लिया। और ये 1 निवाले उतनी इमली गर्म पानी में भिगो ली थी, वो डाल दी और पूरा अच्छे से पकने के बाद गर्म पानी डाल रही हूँ। देखिए इस तरह से पानी जैसा पतला पतला ही होता है ये, और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। एक्चुअली पादरी साहब की फरमाइश थी रसम चाहिए बोलकर, तो अभी काफ़ी ठंडी चल रही है, खांसी वगैरह का प्रॉब्लम है, तो मैं रसम नहीं बनाई हूँ। ये मतलब मड़कियों का रसम बनाई। उसके बाद फली बनाई पादरी साहब के लिए। वो तो अभी नाश्ता हेवी करे हैं ना, मतलब सैंडविच की तो इतनी तारीफ़ कर रहे थे, रानी मैं बॉम्बे जाता हूँ, हर तरह का सैंडविच खाता हूँ, पर तुम्हारे सैंडविच की बात अलग है रानी बोलकर बहुत तारीफ़ कर रहे थे। चलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उनके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो वो उनको पसंद भी आ रहा है। चलिए, उनका ऑफ़िस का काम है तो वो ऑफ़िस चले गए। एक्चुअली नागपुर आते हैं तो छुट्टी तो नाम की रहती है, पर काम तो उनका रहता ही है। हमारा भी दोपहर का लंच हो गया। शादी की सालगिरह मुबारक। थैंक यू। कैमरे कहाँ है, ढूंढ रहे। तुम्हारे वाइट वाली पसंदीदा फूल। मैचिंग मैचिंग। हमने यहाँ 23 साल पूरे किए। खुशियों भरे। वाकई में खुश है क्या मैं तो हूँ, तुम्हारा पता नहीं। नहीं, मेरा तो मैं तो रहता ही, लेकिन आजकल बहुत सारे टिकटॉक पे ये आते रहते हैं ना, बीवी हम क्या ऐसा, बीवी हम क्या। तू खाना खाया यार? घर पर होते हैं तो मेरे लिए कंपल्सरी दिसंबर में 2 ड्रेस, जनवरी में 1 ड्रेस आ ही जाता है। पर अभी इस साल मुझे ड्रेस बहुत आए हैं तो मैं कुछ बोली भी नहीं, क्या लाऊं बोले तो फिर मैं चुप रही। तो वो मेरे लिए फ्लावर्स लाए हैं। फ्लावर्स की भी एक अजीब कहानी है, कल बताऊंगी। नहीं तो फैशन डिजाइनर बन ही जाएगा। ओके। हर टाइम प्लम्बर से फैशन डिजाइनर पर आए क्या? और आज का हमारा प्लान है ना, यूसुफ बनाया है। हम लोग पिक्चर देखने के लिए आए हैं, वो भी थिएटर में। डंकी, शाहरुख खान की फ़िल्म देखने के लिए आए हैं। पादरी साहब का काम होता है ना, कंटिन्यू कॉल में थे, बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा सीरियस ही था शायद। लड्डू डोल के जान लेनी और मेरी। अरे जान की बात किसने की आपसे? तो हम दोनों आगे चले आ गए थे और वो पीछे रह गए थे। ये देखिए आधे फिल्म से उठकर भी जाकर वो बात कर रहे हैं, मतलब कंटिन्यू फ़ोन चालू ही थे उनके पूरे फिल्म भर के। अच्छा हो गया कॉर्नर में सीट थी तो बार बार उठना बैठना चल रहा था। चलिए फ़िल्म की बात करूं तो इंटरवल तक तो बहुत हंसी मजाक है और पूरा फिल्म मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मेरा यूसुफ है ना, जीत गया। आज मम्मी को पिक्चर दिखा के रह गया। कितने दिन से बोल रहा हमें पिक्चर चलो बोलकर। चलिए, शादी के 23 साल बाद पहली बार मैंने थिएटर में पिक्चर देखा है, वो भी यूसुफ की वजह से। कुछ बोलो यूसुफ भाई। मैं खुशी के लिए है। आज खुश भी बहुत है, मार्क बहुत अच्छे आए हैं। 480 में से 404 मार्क आए हैं उसके। तो अभी मुझे है ना उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस कम लगाने पड़ेंगे। वो खुद बोल रहा है कि नहीं मैं लगा लूँगा अपने ऊपर बोलकर। अभी अगले 15 दिन के लिए माँ बेटे के कोई झगड़े नहीं होंगे, वो जैसा पढ़ाई करता है करने देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर KFC खाने के लिए आ गए थे। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो
वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखें, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।